नमस्कार दोस्तों, द डायनेमिक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे लेंस। ओके, लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लेंस। इससे पहले मैंने मिरर, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन दोनों हमने कवर कर लिए हैं और काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया है। और मैंने हर एक वो छोटी छोटी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको मैंने कवर किया ताकि आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। और जहाँ तक नोट्स की बात है तो जैसे लाइट का कंप्लीट होगा चैप्टर तो मैं लाइट का नोट्स आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हैंड रिटन नोट्स होगा, ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके होगा। ओके, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, आपको बस रिवाइज करना है और कॉन्सेप्ट को समझना है और प्रैक्टिस करना है। ओके, अब आज हम पढ़ेंगे लेंस। ओके, लेंस के बारे में हमने बोला था कि ये भी एक रिफ्रैक्टिंग क्या है, सरफेस है। लेंस भी क्या है, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। जिसमें लेंस और मिरर में डिफरेंस क्या है? लेंस और मिरर में डिफरेंस यही है कि मिरर में क्या होता है, मिरर में रिफ्लेक्शन होता है। मिरर में रिफ्लेक्शन होता है, उसका एक सरफेस जो होता है क्या होता है, पॉलिश्ड किया हुआ रहता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इसका दोनों पार्ट क्या होता है, अनपॉलिश्ड होता है। दैट मीन्स इसमें रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन के थ्रू हमने प्रिज्म में देख लिया था, TIR देख लिया। अब उसमें से एक और है जहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, वो है लेंस, जो हम डेली लाइफ में अपना यूज भी करते हैं। हमारा आँख भी क्या है, एक लेंस ही है। हमारा आँख भी क्या है, लेंस है। जब हम ह्यूमन आई बताएंगे उसमें डिटेल में थोड़ा बताएंगे। तो लेंस क्या है? लेंस a medium with the two reflecting surface out of which at least one is a curve is known as lens। मतलब लेंस क्या है, दो सरफेस का कॉम्बिनेशन है। ऐसा कॉम्बिनेशन जो दोनों सरफेस क्या हो, रिफ्रैक्टिंग हो। क्या हो, रिफ्रैक्टिंग हो। समझ में आया? और एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए। दोनों है तो भी लेंस है और एक भी होगा तो भी हम उसे लेंस कहेंगे। एक यदि कर्व होगा, एटलीस्ट एक जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। एटलीस्ट वन कर्व, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये भी एक लेंस है। ये जो लेंस है ये आपको दिख रहा है, एक सरफेस कर्व है। इसमें दोनों सरफेस कर्व है, इसमें एक सरफेस कर्व है। ये तो इसका साइड व्यू है। ये इसका क्या है, जब आप अपने चश्मे को साइड से देखते हैं तो आपको इस तरह से नज़र आता है। समझ में आया? ऐसे थोड़ा सा ऐसे चश्मा ऐसे उठा ऐसा आपको नज़र आता है। जब आप इसको टॉप, इसके जो फ्रंट व्यू है, ठीक है, जब आप इसका फ्रंट व्यू देखेंगे तो ये गोल नज़र आता है। ओके, तो और अब आते हैं टाइप्स पे। तो देखो, वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, मिरर में पढ़ा था कि जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, ये इधर वाली जो पॉलिश्ड हो और ये वाली ये जो ऐसे दिख रहा है आउटर पार्ट, ये पार्ट थिक है, ठीक है। तो ये इसको हम बोले थे कॉन्वेक्स। इसको हम क्या बोले थे, कॉन्वेक्स। लेकिन यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा हो जाता है। कैसे? तो देखो, यहाँ पे ये जो रिफ्लेक्टिंग है, ये जो रिफ्लेक्टिंग जो इस टाइप से कर्व सरफेस वहाँ बना रहा था, यहाँ पे मिरर में जब इधर वाला पॉलिश्ड किया हुआ था, इधर वाला जब पॉलिश्ड किया हुआ था तो हम इसे बोलते थे कॉनकेव। इसे हम बोलते थे कॉनकेव और इसे कॉन्वेक्स। यहाँ पे क्या डिफरेंस है दोनों में? तो इसमें तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा नहीं, इसमें रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा। तो आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस ये है, ठीक है। डेट मीन्स ये है हमारा कॉन्वेक्स। ये क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस है। इसका मतलब कि इसको हम कॉन्वेक्स लेंस का डेफिनेशन यदि पूछा जाए तो क्या होगा कि इन कॉन्वेक्स लेंस मिड पार्ट इज थिकर। मिड पार्ट क्या होगा, थिक होगा। यदि हम मिड पार्ट, ये लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स, यहाँ पे मैं छूँगा बीच में तो ये इसकी मोटाई ज़्यादा होगा कंपेयर टू साइड में। तो ये साइड में क्या होता है, इसकी थिन होता है और बीच में क्या होता है, ये थिक होता है। इसी तरह से कॉन्वेक्स कॉनकेव की बात करें तो कॉनकेव की बात करें तो मिड में क्या हो जाता है, मिड में जैसे ये फिगर आपको दिख रहा है, मिड में ऐसे, मिड में आपको ये थिन हो जाता है और साइड में थिक हो जाता है। तो ये है डिफरेंस। समझ में आया? अब इससे कैसे कंपेयर कर सकते हैं? तो यहाँ पे कॉन्वेक्स का मतलब क्या था, ये वाला जो उठा हुआ पार्ट था, जो उठा हुआ पार्ट है ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। यहाँ पे भी क्या है,
यहाँ पे भी जो ये उठा हुआ पार्ट है ये आपका रिफ्रैक्टिंग सरफेस है दोनों तरफ, तो इसलिए इसे हम कॉन्वेक्स बोल दिए। तो इससे आप ध्यान रख सकते हो, यदि मिरर भी ध्यान है तो भी आप इसको कर सकते हो। ओके, तो अब हम ये कॉन्वेक्स को हमने कंपेयर कर लिया कॉन्केव की। कॉन्केव में क्या था, यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा था, ये जो दबा हुआ पार्ट है, ठीक है, ये जो इस तरह से दबा हुआ पार्ट है ये यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस था। तो इसमें भी क्या है, इसमें भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस कौन सा है, इसमें भी यहाँ पे रिफ्रैक्टिंग हो रहा है, मतलब ये दबा हुआ है, तो आप इसे कॉन्केव बोलिएगा। इसको क्या बोलिएगा, कॉन्केव। तो यहाँ से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात कर रहे थे क्या, ये हमें हो गया। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टी पे कि फिजिकल प्रॉपर्टी और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या क्या है इसके। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है बताइए। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो हमने बता दिया कि बीच में इसको यदि कोई लेंस है उसको छुओगे, यदि बीच में मोटा है तो वो हम उसे क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कॉन्वेक्स। ओके, और इसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टी क्या है, इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी मतलब इसको, इस पे जब लाइट आएगी तो ये कैसा बिहेव करेगा। तो बिहेवियर इसका देखो कैसा होता है। ये जैसे ये एक मान लेते हैं, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा जब लाइट इधर से आएगी, पैरेलल आएगी, तो ये क्या कर देगा, फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। क्या करेगा, ये फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। कहीं भी लाइट आएगी फोकस पे कन्वर्ज कर देगा। ओके, तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये इसका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो हम वहाँ पे क्या पढ़े थे, कॉन्केव को पढ़े थे कि वो कन्वर्ज करता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स को पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स लेंस को हम पढ़ेंगे कन्वर्जिंग लेंस, और इसे क्या नाम बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस, VER, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, सो कॉन्केव क्या करेगा, कॉन्केव क्या करता है, ये जो होता है ये क्या करता है, ये रे आई, ये इसका पोल हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये इधर से टकरा के इधर डाइवर्ट हो जाती है, तो हमें ये इसका क्या होता है, इसमें लाइट का डाइवर्जन हो जाता है, तो इसे हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस इसे बोलते हैं, और डाइवर्जिंग लेंस, सॉरी यह नहीं, ये है, ये डाइवर्जिंग लेंस। तो हमने एक चीज़ देखा क्या, कि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी कॉनकेव जो होता है उसका क्या होता है, डाइवर्ज कर देता है, और कॉन्वेक्स क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है। तो इसी कारण यदि आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है और यदि आप सन से जो रे आ रही है वो ट्रैक करके आप वो जो सन के रे आ रही है उसको आप कॉन्वेक्स मिरर से पास कीजिए, और किसी पे क्या करो, पेपर ले लो, ठीक है, पेपर ले लो और पेपर पे उसका क्या करो, रे को इंसिडेंट कराओ। तो ये क्या करेगा, एक पेपर पे क्या कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा। कोई भी पैरेलल रे आ रही है, सन से पैरेलल रे आती है, बहुत दूर है सन, तो इन्फिनिटी मानेंगे। इन्फिनिटी से रे कैसे आती है, पैरेलल आती है, तो पैरेलल से हम क्या मानेंगे, ये पैरेलल आई और फिर ये कन्वर्ट करके क्या कर देगा, एक पॉइंट पे इसको फोकस्ड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे हमने पेपर बनाया और पेपर क्या हो जाता है, जल जाता है। पेपर क्या होता है, जल जाता है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, सन की तस्वीर को यहाँ पे बना दिया, सन के पिक्चर को, इमेज को बना दिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, जिसके कारण फिर क्या होता है, बर्निंग हो जाता है पेज का। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा कि कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जिंग होता है। वहाँ पे उल्टा था, वहाँ पे कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर था और कॉन्केव कन्वर्जिंग मिरर था। यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। अब रूल पे आते हैं, पहले इसको प्रिंसिपल एक्सिस समझ लेते हैं। वहाँ पे हमने प्रिंसिपल एक्सिस क्या समझा था, प्रिंसिपल एक्सिस वो एक्सिस था जो क्या होता था, बिल्कुल मिरर के मिड पॉइंट से, जिसे हम पोल बोलते थे, उससे उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास होते हुए जाता था। यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाते थे, उससे जो लाइन पास करेगी, वैसे तो एक्सिस देखो बहुत सारा होगा, वैसे एक्सिस देखा जाए तो ये भी एक एक्सिस होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन हमें उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोलना है जो इसके सेंटर से भी पास करे और इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास करे। ओके, तो उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब वहाँ पे एक सरफेस क्या होता था, कर्व होता था, एक ही सरफेस कर्व होता था, तो आपके पास एक सेंटर होता, लेकिन अब देखो इसमें दो पार्ट कर्व हो गया। आप ये वाले पार्ट को देखो तो इतना सा मिरर से ये वाला पार्ट, ये जो पार्ट है, ये इतना सा मिरर से कट के बना हुआ है इधर वाला, और फिर ये दूसरे मिरर से बना हुआ है, सॉरी लेंस से बना हुआ है, मतलब एक सर्कुलर लेंस है, उससे दो पार्ट करके इसमें दो सर्कल दिख रहा है।
इस वाले जो कर्व पार्ट है इसको ड्रॉ करोगे तो एक अलग सर्कल मिलेगा, इसको ड्रॉ करोगे तो एक अलग सर्कल मिलेगा। तो इसका मतलब अब यहाँ पे सेंटर भी क्या होगा, 2 होगा, सेंटर भी क्या होगा, 2 होगा। तो सेंटर हमने C1 और C2 नाम दिया। अब सेंटर 2 है तो और 2 रिफ्रैक्टिंग सरफेस है तो इसका फोकस भी 2 होगा, इसका फोकस भी क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया? क्योंकि हर एक जो कर्व सरफेस होता है उसका फोकस भी अलग होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी अलग होता है। इसका भी इस तरफ वाले का ये पार्ट हम बता रहे हैं इधर वाला, इसका इस तरफ है और ये जो कर्व सरफेस है इसका इस तरफ है। समझ में आया? तो इसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। और फोकस तो आप जानते हो क्या होता है, फोकस वो पॉइंट जहाँ पे लाइट को क्या करे, पैरेलल रे को कन्वर्ज कर दे, वो पॉइंट क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। और वही सब फोकल लेंथ भी वही होगा, सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से, ये होता है ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोल देंगे। तो ये सब चीज़ आपको बेसिक मैंने बता दिया। ठीक है, अब आते हैं रूल पे। रूल फर्स्ट क्या बोलता है, रूल वही सेम है, उसी की तरह सेम है जैसे वहाँ पे हमने मिरर में पढ़ा था, वही रूल है। फर्स्ट रूल है कि यदि कोई रे पैरेलल आ रही है, मतलब पैरेलल मतलब कोई पहाड़ है या कोई दूर आपके पेड़ पौधे हैं उससे रे आ रही है, आपको डिस्टेंस नहीं पता है, लेकिन जब डिस्टेंस नहीं पता होता है तो हम उसको इन्फिनिटी मान लेते हैं कि इन्फिनिटी से आ रही होगी। और इन्फिनिटी से रे जब आती है तो वो क्या होती है, पैरेलल आती है। मैंने बताया है क्यों, क्योंकि एंगल 0 हो जाता है, वहाँ से हमें लगता है कि वो पैरेलल आ रही है। तो जब इन्फिनिटी से आएगी तो क्या होगा, इन्फिनिटी से आएगी तो पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और ये कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी, ये फोकस से पास कर जाएगी। समझ में आया? इसी तरह से आप इधर से भी डालोगे तो भी वही बात है। ठीक है, इस बार इस तरफ फोकस से जाएगी, नियम वही है। अब जो है दूसरा नियम इसी में है कि यदि आप कोई रे को फोकस से डालोगे, ये फोकस से जाएगा तो ये लेंस पे पड़ने के बाद ये क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। लेंस पे पड़ने के बाद पैरेलल हो जाती है। ओके, तो ये 2 रूल हो गया। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल है यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है, यदि ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ये फिर पास ही कर जाएगा, फिर ये रिफ्रैक्ट हो जाएगी बिल्कुल सीधा, कहीं नहीं कन्वर्जन बार नहीं होगी, सीधा निकल जाएगी। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि जब ये पॉइंट, ये देखो बिल्कुल मिड पॉइंट होता है, ये क्या होता है, बिल्कुल मिड पॉइंट होता है इसका। तो जब यहाँ से रे आएगी, यहाँ से जब रे जाएगी तो ये एक छोटा सा क्या बनेगा यहाँ पे, इसको ये एक रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह बिहेव करेगा, ये रेक्टेंगुलर स्लैब की तरह बिहेव करेगा। अब रेक्टेंगुलर स्लैब में मैंने क्या बताया था कि जो रे इधर से इंसिडेंट करती है वो लगभग जाके आगे क्या होता है, आगे थोड़ा सा मुड़ती है, लेकिन आप अप्रॉक्स यहाँ पे इस रूल में क्या मानोगे, थोड़ा तो रिफ्रैक्ट होता है, लेकिन आप इसको अप्रॉक्स, इसको सीधा ही मानोगे कि ऑप्टिकल सेंटर से ही निकल गया। समझ में आया? तो जो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगी वो सीधा ही चली जाती है। तो ये तो हमने कॉन्वेक्स की बात कर ली। कॉन्केव आई थिंक आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे नीचे कट रहा है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ आपको। ठीक है, तो जब इसका इसमें सेम यही रूल चलेगा, इसमें जब पैरेलल आएगी तो पैरेलल आने के बाद ये डाइवर्ज हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस इधर होगा, इस लेंस इधर वाले पार्ट का इधर होगा। तो इसको लगेगा कि ये जो आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, मतलब ये हमें क्या लगेगा कि जब इधर आंख रखेंगे तो हमें लगेगा ये जो रे है ये इधर से आ रही है। आंखों को नहीं पता कि किधर से आ रही है, बस आंख जानता है बैक ट्रैक करना, बैक ट्रैक करेगा तो इसे लगेगा फोकस से आ रही है। समझ में आया? देखो यहाँ से यहाँ पे पढ़ने के बाद ना इधर से इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, इधर भी मुड़ सकता है, लेकिन हमें उस रे से मतलब होता है जो रे हमें जो हमारा आंख जो है उसी रे को पकड़ता है जो उसको लगता है कि ये इधर से ट्रैक कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये ट्रैक कर सकते हैं, तो ये इसको ट्रैक करता है तो ये फोकस से आते हुए मिलेगा, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें भी रूल काम करेगा। और यदि ऑप्टिकल सेंटर से इसमें भी जाएगा तो ये नियम तो ये तो इधर ही ये सीधा निकल जाएगी। समझ में आया? और यदि कोई रे इधर से आ रही है, जिधर से लग रहा है कि ये फोकस से आ रही होगी, तो ये पढ़ने के बाद पैरेलल हो जाएगी। तो ये तीनों नियम आपको ध्यान रखना है, अभी हम इमेज फॉर्मेशन में इसको देखेंगे। समझ में आया? सो आई थिंक यहाँ तक आपको कोई अब डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम आगे देखते हैं इमेज फॉर्मेशन इन लेंसेज। ठीक है, दोनों लेंस में हम इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। इतना ओवरव्यू कीजिए, फिर मैं आपको आगे की और कहानी बताता हूँ। अब हमने डायग्राम आपको बना दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए और मैं एक्सप्लेन अच्छे से
कर पाऊँ। ओके, सो अब है डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन, ये कौन सा लेंस है, ये कौन सा लेंस है बताइए, ये कॉन्वेक्स है। ठीक है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, उसके डिफरेंट पोजीशन है, उस पर कैसा कैसा इमेज बनता है उस पर हम बात करेंगे। ओके, वहाँ पे हमने 6 पोजीशन देखे थे किसके, कॉनकेव के, यहाँ पे कॉन्वेक्स का देखेंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहला जो पोजीशन है हमारा वो आपको दिख रहा है, वो कौन सा है, ए में एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, जस्ट लाइक जैसे पिछले बार बन रहा था, मिरर में फोकस पे बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि ये भी क्या करता है, इसका भी रूल, लेंस का भी रूल क्या करता है, जो पैरेलल रे आ रही है उसको फोकस पे कर देगी, उसको फोकस पे कर देगी। तो इसका इमेज, इसका जो टेबल होगा वो आपको नोट्स में गिवन होगा, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि ये कैसा बनाएगा, इमेज कैसा होगा, काफ़ी हाई डिमिनिश्ड होगा। क्या होगा, हाई डिमिनिश्ड होगा, बहुत पॉइंट साइज का होगा, छोटा बनेगा। अब उसके बाद हम आते हैं बी पॉइंट पे, तो बी है बियॉन्ड 2f1। अब देखो ये 2f1 मैंने सेंटर क्यों नहीं लिखा, ये जो 2f1 मैंने लिखा है ये मानो ये सेंटर ही है, जो हमने अभी C1 C2 पढ़ा था ना कि 2 सेंटर होते हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे। अब फिर बोलोगे सर इसको C1 सेंटर क्यों नहीं बोला, तो यदि मैं यहाँ पे लैंग्वेज लिखता बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पे दिक्कत क्या हो जाता कि दोनों का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, इधर वाला ये वाली जो पार्ट है इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वाला पार्ट जो है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो दोनों सेम नहीं होता है, वो दोनों अलग अलग हो सकता है। इस वजह से बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलोगे तो फिर वो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, इसीलिए हमने नाम दिया क्या इसका, सेकेंड फोकस 1। ठीक है, सेकेंड फॉर 2f1। और 2f1 क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, एक सेकेंड, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये फोकस होता है, ये क्या होता है, इसका मिड पॉइंट होता है। अब जब ये मिड पॉइंट है तो सेंटर क्या होगा, सेंटर फोकस का डबल होगा, इसलिए हमने f1 का डबल कर दिया और उसको हम नाम दे दिया क्या, 2f1। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये सेंटर ही है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, बस 2f1 इसको जो रूल था उसके हिसाब से हमने इसको डबल कर दिया। इधर भी इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इसके लिए f2 मिड पॉइंट होगा, और f2 मिड पॉइंट होगा तो ये जो सेंटर, ये जो C2 था और ये जो ये यहाँ पे C1 था, इसको आप f2 के डबल कर सकते हो, इसको f1 के डबल कर सकते हो, इस वजह से हमने 2f1 2f2 लिखा। तो यहाँ पे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्ड नहीं यूज करेंगे, हम वर्ड यूज करेंगे बियॉन्ड 2f1। ठीक है, बियॉन्ड 2f1। तो बियॉन्ड 2f1 जब हम बोलते हैं तो अब ऑब्जेक्ट क्या आएगा, अब मतलब आपका फाइनाइट डिस्टेंस पे है, मतलब कहीं यहाँ पे है। ठीक है, मेरे से कुछ डिस्टेंस पे है, हमने उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। तो अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पैरेलल रे निकलेगी, एक तो इस पॉइंट का, ए पॉइंट का हमें इमेज बनाना है तो ए पॉइंट से 2 रे चाहिए, किसी भी पॉइंट का इमेज बनाने के लिए हमें 2 रे चाहिए। हमने ये डाला, यहाँ से पैरेलल रे गई और ये फोकस से पास करेगी, यहाँ से ऑप्टिकल जो थर्ड रूल था उसको हमने अप्लाई किया कि ऑप्टिकल सेंटर से जो जाएगा वो आगे की ओर रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो जब ये दोनों रे, हमें पता है कि हमारा दिमाग क्या होता है, हमारा आँख यहाँ पे यदि आप आँख को भिड़ाओगे तो यहाँ पे आँख क्या देखेगा कि ये जो रे है इधर से आ रही है और ये रे इधर से आ रही है, समझे, ये नहीं समझेगा कि ये इधर से आ रहा होगा, इतना आँख को, दिमाग को नहीं पता होता है। बस वो जानता है कि इस पर बैक ट्रैक किया तो ये इधर मिला और ये इधर मिला, तो उसको क्या मिलेगा, वो ढूंढेगा कि भैया ये रे हमारे तरफ इधर से आ रही है, ये रे इधर से आ रही है, तो फिर ऑब्जेक्ट है कहाँ, तो वो कॉमन पॉइंट ढूंढता है और कॉमन पॉइंट यहाँ पे वो पाएगा और उसको लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ है, तभी तो फिर हमारे पास है ये आ रही है और ये आ रही है, तो ऑब्जेक्ट आपको यहाँ दिखेगा। मतलब ए डैश का कहाँ बनेगा इमेज, ए का यहाँ बनेगा ए डैश कॉमन पॉइंट। बी के लिए हमने बताया था, बी ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, और ये यहाँ से जो रे जाएगी, ये ऑप्टिकल सेंटर से जो रे जाएगी वो आगे की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो मतलब इमेज इसी एक्सिस पे होगा, बी डैश कहीं पे, तो और कितना कहाँ पे होगा, तो इसके परपेंडिकुलर, तो ए से हमने परपेंडिकुलर खींचा तो हमें बी डैश मिल गया, तो ये ए डैश और बी डैश हो गया। अब ये कैसा हो जाएगा, ये हाईली डिमिनिश्ड है, ये पॉइंट साइज था, ये डिमिनिश्ड हो जाएगा, अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है इमेज। और इमेज कैसा बनेगा, हाँ इमेज का जो नेचर है उसको भी तो ध्यान बात करना है, रियल होगा या वर्चुअल होगा। तो
यहाँ पे कौन सा है, ये रियल है क्योंकि रियल रे से बना है। आप यहाँ पे स्क्रीन रखो, आप इधर स्क्रीन रखो, आपको ए डैश बी डैश उसमें दिखेगा, वो आपको ए डैश बी डैश क्या होगा दिखेगा। तो और रियल इमेज वर्चुअल इमेज क्या होता है मैंने बात किया है। रियल इमेज का मतलब जो रियल रे से बने। वर्चुअल मतलब हम जो अपने मिरर में देखते हैं वो वर्चुअल है। हमें लगता है कि पीछे कोई खड़ा है, लेकिन पीछे स्क्रीन जाकर लगाओ आपको कोई इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो वर्चुअल इमेज है और ये सामने बात कर रखा है। और रियल कहाँ पे होता है, रियल होता है जब आप सिनेमा घर में जाते हो, सिनेमा घर में जो रे आती है वहाँ से प्रोजेक्टर से जो रे आती है वो टकराने के बाद स्क्रीन पे क्या बनाता है, इमेज बनाता है। मतलब उसमें लेंस होता है प्रोजेक्टर में, उस लेंस से टकराने के बाद फिर वो पर्दे पे इमेज बनाता है। तो जब आप पर्दे के वहाँ पे पास में रखोगे तो वो जो पर्दे पे सीन चल रहा है वो आप में बनेगा। वहाँ पे यदि स्क्रीन रखोगे तो डेट मीन्स वो रियल इमेज है। तो ये कैसा इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा, ओके। और इन्वर्टेड होगा, इरेक्ट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट आपका इधर है और ये इमेज इधर है, तो ये कैसा होगा, ये इन्वर्टेड होगा, ओके। हमने नेचर का भी बात कर लिया। अब बात करते हैं यदि एट 2f1 पे आ जाए, फोकस 2f1 पे आ जाए तो क्या होगा, एक रे पैरेलल जाएगी, इधर से पास करेगी, फिर ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये बिल्कुल 2f2 पे बना देगा, मतलब सेकेंड फोकस पे बना देगा। इस कर्वेचर का जो फोकस होगा f2 पे 2f2 पे बना देगा। समझ में आया। और नेचर रियल होगा और इन्वर्टेड होगा, रियल और इन्वर्टेड क्योंकि रियल रे से बना है। बिटवीन 2f1 सेकेंड फोकस 1 और फोकस 1 के बीच में जब रखेंगे तो क्या होगा, पैरेलल रे गई, ये बी है और ये ए है, तो पैरेलल रे गई और ये फोकस से पास करेगी इधर से और ये सीधा जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से। रे लगाना जरूरी है आपको, ठीक है। तो हमने ये एरो लगा दिया। अब ये एरो लगाने के बाद हमें क्या दिखा, ये हमारा 2f1 है, ये इमेज जो है इसके इस तरफ बना रहा है 2f1 बिटवीन f2 एंड 2f2, बिटवीन 2f2 एंड 2f2 के बीच बनेगा इमेज। नेचर कैसा होगा, इन्वर्टेड और रियल, क्योंकि अभी भी रियल रे से बन रही है। समझ में आया। इसी तरह से अब एट f1 पे आ गया, f1 पे आ गया तो क्या होगा, अब फोकस पे है, फोकस से ये रे गई और ये फोकस से पास कर जाएगा, ये बनेगा, ये यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, ये ऑप्टिकल सेंटर से बिल्कुल सीधा पास कर जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट क्या होता है, पैरेलल हो जाता है। हम क्या जानते हैं, जब दो रे पैरेलल हो जाता है तो फिर हम मानते हैं कि ये कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी, कहीं इन्फिनिटी पे जाके मिल जाएगी, समझ, ठीक है। तो ये इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी पे बनेगा। मतलब आप यदि कोई चीज़ को कोई लेंस है, यदि उसका फोकस पे आपने वस्तु ले आया, इतना नज़दीक ले आया कि उसके फोकस पे कर दिया आपने, उसका जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट का, तो वो आपको ब्लर दिखेगा। कैसा दिखेगा, ब्लर दिखेगा। समझ में आया। वो आपको दिखेगा नहीं, हाईली मैग्नीफाइड हो जाता है, इन्फिनिटी पे हो जाता है। समझ में आया। तो और नेचर कैसा रहेगा, अभी भी रियल रहेगा और इन्वर्टेड रहेगा। चलिए अब आते हैं सिक्स्थ केस पे, बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, इसके बीच में कहीं रखेंगे। जब इसके बीच में रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब ये यहाँ से जाएगी सीधा तो ये फोकस से पास करेगी, ठीक है। ये ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो इधर पास करेगी, तो ये दोनों क्या हो गया, ये यहीं से एंगल कुछ बना दिया। ये किसने, अब जो दो रे कभी भी एंगल ऐसे बना दिया, ठीक है। पैरेलल को तो हम फिर भी मानते हैं कि ये आगे जाकर कहीं इन्फिनिटी पे मिल जाएगी, लेकिन ये जब एंगल बना दिया तो ये तो कभी नहीं बनेगा, ये इधर जाएगी, ये इधर जाएगी, तो ये तो इमेज नहीं बना, इसका तो इमेज नहीं बना, लेकिन बनेगा, इमेज बनेगा। देखो कैसे बनेगा, तो इसका इमेज बनेगा, हमारे आंखों को लगेगा क्या, जब आप इधर आंख को पुट कर रखोगे तो वो इमेज बना देगा, ठीक है। वैसे देखा जाए नियम के हिसाब से तो ये सीधा जाएगी, नहीं बनेगा, लेकिन हमारा जो दिमाग है वो तो दिमाग है। मैं यहाँ मिटाता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो कैसे इमेज बनाएगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ जब आँख आप पुट करोगे तो ये रे को ये ट्रैक करेगा और ट्रैक करके ये पीछे की ओर लाएगा, ठीक है। और इस रे को भी ट्रैक करेगा और ये इसको भी पीछे की ओर लाएगा, और जहाँ पे इसको एक कॉमन पॉइंट मिलेगा वहाँ पे ये समझ जाएगा क्या, कि ये इमेज बना है और इधर इमेज बनेगा। अब ये इमेज जो है ये ऐसा नहीं कि 2f1 और f1 के बीच में बन रहा है, नहीं, बट हाँ ये आप बोल सकते हो कि ऑब्जेक्ट के सेम साइड में ही इमेज बनेगा, बट ये कहीं भी बन सकता है, ये इसका डिस्टेंस फिक्स नहीं है। ये आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिख देना है कि 2f1 और f1 के बीच में बनेगा, नहीं, ये कहीं भी बन सकता है। समझ में आया। तो मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि बिटवीन फोकस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी बन सकता है, ओके।
ऑप्टिकल सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ऑब्जेक्ट है इससे इधर बनेगा, कहने का मतलब अब इन्फिनिटी इधर कहीं भी मान लो वहाँ बनेगा, बस ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका इमेज क्या हो जाएगा, ये पॉइंट किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश का और ये हो जाएगा बी डैश का। अब आप देख रहे हो क्या कि इमेज आपका कैसा बना है, काफ़ी हाईली मैग्नीफाइड बना है, इनलार्ज बना है, ठीक है, ये आपका कैसा बना है, इनलार्ज। तो डैट मीन्स, और ये जो केस है ये आप डेली लाइफ में आप यूज करते हो अपने चश्मे, और जब वो जो एक लेंस होता है जिससे भी आप ऐसे रख के जो छोटे छोटे अक्षरों राइटिंग को पढ़ा जाता है अक्षर को, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही होता है, जैसे जैसे आप पास ले जाते हो उसका साइज़ क्या होता है, एनलार्ज होता है, बड़ा होता है, जो राइटिंग होता है वो आपको बड़ा दिखता है। तो यही सेम केस होता है वहाँ पे, आप उसको बिल्कुल नज़दीक ले जाओगे तो वो और मैग्नीफाइड करता है, ठीक है, बड़ा कर देता है साइज़ को, तो आप उसको इजीली फिर पढ़ पाते हो। तो ये आप डेली लाइफ में आपको यूज भी होता है, समझ में आया। तो ये 6 केसेस हो गए। अब हम पढ़ते हैं किसके, अब हम देखते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स का हमने देख लिया, कॉनकेव का देखते हैं। मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पे, ये केसेस हमने देख लिए। ये जो ये केस है इसको अभी लास्ट बताया था, इसको याद रखना है, अभी मैं इससे कंपेयर करूँगा। तो देखो इसमें ये जो कॉनकेव है हमने कॉन्वेक्स का देख लिया, ये कॉनकेव का 2 केस होता है। एक तो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, जब ये इन्फिनिटी से आएगा, जब ये इन्फिनिटी से रे आएगी, जब ये इन्फिनिटी से रे आएगा इसका, तो ये तो टकराने के बाद ऐसे मुड़ जाता है, ठीक है, ये इधर की ओर, ठीक है, तो ऐसे मान लेते हैं। तो ये जो रे है इसको जब ऐसे करोगे पीछे की ओर बढ़ाओगे तो ये प्रतीत होगा कि ये कहाँ से, ये फोकस 1 से आ रहा है सब, ठीक है। तो मतलब यदि इन्फिनिटी पे है तो कहाँ पे बनाएगा, ये फोकस पे बनाएगा, लेकिन कैसा होगा, पॉइंट साइज का होगा, छोटा होगा, लेकिन कैसा होगा, वर्चुअल होगा। कैसा होगा, वर्चुअल, क्योंकि आपका रियल रे जो है वो तो इधर डाइवर्ट हो जा रहा है, आप तो इसको, हमारा दिमाग जो है वो परसेप्शन से देख रहा है, ठीक है, परसेप्शन के हिसाब से वो समझ रहा है कि यहाँ पे बन रहा है, काफ़ी छोटा होगा और रियल होगा और इरेक्ट होगा। क्या होगा, इरेक्ट होगा। इस केस में भी इरेक्ट था, इस केस में भी जो लास्ट हमने पढ़ा था हाईली मैग्नीफाइड, और हमें अक्षर उल्टा नहीं दिखता ना, हम तो सीधा ही पढ़ते हैं ना, कोई भी छोटा चीज़ होता है उस पर लेंस ले जाकर पढ़ोगे तो वो मैग्नीफाइड कर देता है और उसको हम सीधा पढ़ते हैं, तो इसलिए इरेक्ट होगा क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा था। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। सो सेकेंड केस अब क्या देखते हैं, सेकेंड केस हम देखते हैं, सेकेंड केस हम देखते हैं जब आपका ये हमारा F1 हो गया, ये 2F1 हो गया, ये F2 हो गया इधर, और ये 2F2 हो गया, ओके। अब ऑब्जेक्ट जो है वो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी है, आप ये मत समझना कि यहाँ रख रहा हूँ मैं, यहाँ डाल रहा हूँ, इसका मतलब आप इधर भी ले सकते हो ऑब्जेक्ट, ओके। तो जब ये ऑब्जेक्ट इधर की ओर ले लिया मैंने, तो इसको मैंने नाम कहाँ दिया है, आप इमेज का पोजीशन क्या लिखोगे, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में। तो ये इधर से सीधा जाएगी और ये इधर से टकराने इधर डाइवर्ट होगी, और ये ऐसा लगेगा कि ये इधर से आ रही है, ओके। और एक रे कैसे जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ये रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, तो ये कट कर यहाँ पे कॉमन पॉइंट होगा और ये यहाँ इमेज बनाएगी, तो ये हो जाएगा बी डैश और ए डैश, यदि इमेज आपका बी और ए है, ए बी इमेज है तो ये कैसा इमेज बनाया, ये किसके बीच में बनाया, फोकस 1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनाएगा। तो यदि आपका ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में होता है कॉनकेव में, लेंस में, तो इमेज कहाँ बनाता है, फोकस F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, और कैसा बनाएगा, छोटा बनाएगा, ऑब्जेक्ट से क्या बनाएगा, छोटा बनाएगा। नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा, कैसा होगा, वर्चुअल होगा, और ये इरेक्टेड होगा, सीधा होगा क्योंकि ऊपर है प्रिंसिपल है। तो जो फिफ्थ केस अभी हम सिक्स्थ केस हमने देखा था कॉन्वेक्स में लास्ट वाला, कि जैसे पास ले गए थे तो उसने क्या बनाया था, सीधा और मैग्नीफाइड बनाया था, वर्चुअल था। तो उसी का ये जस्ट अपोजिट हो गया कि यदि आपको छोटा देखना है, यदि आपको छोटा देखना है कोई राइटिंग को, अक्षर को, तो आप वहाँ पे कॉनकेव लेंस यूज करो ताकि आपका लार्ज नंबर ऑफ जो वर्ड्स हैं वो कवर होगा उसमें, समझ में आया। तो ये जस्ट उसका उल्टा हो गया, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग डायनेमिक एजुकेशन, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे,
पावर ऑफ लेंस, मैग्नीफिकेशन और लेंस फार्मूला, उसके बाद हम द एंड करेंगे इस चैप्टर को। सो यदि मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है और यदि मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें। ओके, थैंक यू।